गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम जो 10th क्लास की मैथ की क्लास में आपके सामने आज लेकर आए हूँ, उसमें हमने जो पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, आप जानते हैं हमने पढ़ा है बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। पॉलिनोमियल्स के जितने भी हम बेसिक इंट्रोडक्शन में जो कंसेप्ट आते हैं, हम धीरे धीरे उन्हें कवर करते हुए चलते हैं। हमने पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्रीज के बारे में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया हमने, लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा, द्विघाती बहुपद, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा जिसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो ये तीनों पढ़ लिए, डिग्री निकालनी होगी है, पॉलिनोमियल्स की पहचान किस तरह से करते हैं, ये सब हमने क्लियर कर लिया है। अब हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो बहुपद का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का मान जो निकाला रहता है, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी x का मान किसी बहुपद में रखने पर, कोई भी x का मान किसी बहुपद में रखने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स की वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स उन्हें कहते थे कि x की किसी भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल्स का जो मान प्राप्त होता है उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से आपको और समझा सकता हूं। जैसे कोई पॉलिनोमियल्स है 3x + 4, मतलब आपको बताया कि किसी भी बहुपद को, ये बहुपद है रैखिक बहुपद है क्योंकि x के ऊपर कितनी घात है 1, इसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद है। अब किसी भी बहुपद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, px से। तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, px से प्रदर्शित करेंगे। तो px बराबर ये है, और यहां हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुपद का मान जिसे बोलते हैं हम हिंदी में बहुपद का मान। तो बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, जो ऊपर पॉलिनोमियल्स हमने माना है अपने तौर से, इसमें x की कोई भी वैल्यू रख दो। मान लो x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 जब मैं इसमें रखूंगा तो px बराबर क्या आएगा, जहां x का मान 1 रख देंगे तो x की जगह हमने 1 पुट कर दिया इसमें, तो जैसे x की जगह 1 रखेंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 3 के एक में मल्टीप्लाई आएगा 3 आएगा, उसमें 4 जुड़ के कितना आ जाएगा आंसर 7। ये जो पॉलिनोमियल्स का मान आया x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जो px की वैल्यू आई, बहुपद का जो मान निकल कर आया है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोई आपको पॉलिनोमियल्स देगा, उसमें x की जो भी वैल्यू रख दोगे, उस पे जो उसका सोल्व करके आंसर निकल कर आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान। ये सारी चीज हमने पीछे क्लास में एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दी थी। आज हम अगला टॉपिक चलाते हैं इसमें। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं जरा ध्यान से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, अभी हमने बहुपद का मान देखा, उसकी क्या डेफिनेशन थी, x के किसी भी मान पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। अब बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है, किसी भी बहुपद का वह मान जिसपे वह बहुपद 0 हो जाए। किसी बहुपद में x का वह मान जिसपे वह बहुपद 0 हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं बहुपद का। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पहले समझाऊंगा। मान लो कोई बहुपद है x + 2, इसे हमने px से प्रदर्शित रखा है। ये क्या है, बहुपद है। वो कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। जरा ध्यान से समझिए।
हमने अपने दौर से एक बहुपद मान लिया, अपने दौर से कि माना एक रैखिक बहुपद x+2 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमने क्या रखा, हमें जीरोस निकालना है। तो हमें क्या क्या डेफिनेशन है, x का वो मान जिसपे इस px का मान 0 हो जाए, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो x का कोई भी मान जरा देखो, ऐसा मान देखो x की जिससे इसका मान सोल्व करके 0 आ गया। तो जरा ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू -2 पर, यदि x की वैल्यू में -2 रख देता हूं इसमें, तो देखो वैल्यू क्या मिलती है हमें। तो x की जगह -2 रख दिया, तो -2 से +2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 0। तो बहुपद का मान कितना निकल कर आया 0। तो किस पाया, x बराबर -2 पर बहुपद का मान 0 होगा, 0 है। x बराबर -2 पर बहुपद का मान कितना है, x बराबर -2 पर बहुपद का मान 0 है, 0 है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्य बोलेंगे। तो x के जिस मान पर बहुपद 0 हो जाता है, पूरा बहुपद 0 हो जाता है, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। तो डेफिनेशन जरा ध्यान से समझे, क्या है डेफिनेशन, x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो बहुपद का शून्य कहते हैं। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो टॉपिक का नाम है उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि क्या डेफिनेशन हो सकती है। मतलब पॉलिनोमियल्स का में x का वह मान जिसमें पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का वह मान जिस पर बहुपद 0 हो जाता हो, बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे, तो x के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। आपको एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि एक बहुपद लिया, उसमें x की वैल्यू -2 रखी, और -2 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका मान 0 हुआ, तो इसे बहुपद का शून्य कहेंगे। तो इस तरह से हम बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। ये तो है बहुपद का शून्य कौन कौन से हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा इसमें। जैसे मैंने कोई बहुपद मान लिया है x² + 2x + 1, ये एक द्विघातीय बहुपद है। कैसे बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। अब इस बहुपद में x का वो मान सोचो जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। x की क्या वैल्यू रखूं जिस पर इसका मान 0 हो जाए, तो क्या रखा, तो x की वैल्यू मैंने रख दी है -1। आप x की वैल्यू -1 रख के देखेंगे, तो -1 जब हम x की वैल्यू रखते हैं, जब रखोगे x की वैल्यू -1 रखने पर, -1 का स्क्वायर है घात 2 है, जहां जहां x है वहां -1 रख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई कीजिए +1। तो -1 के ऊपर अगर पावर 2 होती है, जब भी किसी माइनस की संख्या के ऊपर सम घात हो, कैसे घात हो, सम, माइनस की संख्या के ऊपर सम घात हो, तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमेशा प्लस का मिलता है। तो -1 की अगर मैं 2 बार गुना करूंगा तो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस बन जाएगा। अब 2 की एक वैल्यू 2 ही कम 2, माइनस प्लस माइनस, और इसे सोल्व कर लेंगे। एक और एक को जोड़ लो पहले, एक और एक जोड़ के कितना है 2, और 2 में से ये 2 जाके कितना बचेगा 0। तो बहु px का मान क्या 0 आया, 0 आ गया। किस मान को आया, x बराबर -1। तो x बराबर -1 px का एक शून्य।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि शून्यक क्या होता है। ये तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये तरीका है जो है वो है अलजेब्रिक तरीका। अलजेब्रिक मेथड के द्वारा मैं आपको शून्यक निकालना समझा रहा हूं कि शून्यक बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, ये डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको ज्योमेट्रिक तरीके से, मतलब ग्राफ के मेथड के द्वारा, ग्राफ के रूप में मैं इस बात को आपको समझाऊंगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है और उसका ग्राफ में किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ग्राफिकल मीनिंग पढ़ेंगे, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद के ग्राफिकल मीनिंग पढ़ने वाले हैं हम यहाँ। तो आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि x के किसी मान पर जो हमें शून्यक प्राप्त होगा, x के जिस मान पर जो हमें बहुपद की वैल्यू 0 मिलेगी उसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, जैसे मैं आप इसे रख देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या रखे जिस पर बहुपद 0 हो। तो उसके लिए एक तरीका है, मान लो कोई बहुपद है x+3, मैंने एक सिंपल रैखिक बहुपद लिया है, ये बहुपद है और मुझे पता लगाना है कि इसमें x का क्या मान रखूं जिसपे यह 0 हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो x के किस मान पर बहुपद 0 होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुपद के शून्यक के लिए यदि मुझे x का वो मान निकालना है जिसपे ये 0 हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे, इसे निकालने का तरीका ये है कि बहुपद के शून्यक के लिए हम px को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। क्यों रखा गया, x का मान निकालने के लिए, कौन सा, जिस पर यो 0 आ जाए। तो अभी निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसे हमने 0 के बराबर रख दिया px को। px की वैल्यू ऊपर आपको पता ही है कितनी मान के चल गया, x+3 बराबर 0। अगर मैं 3 को उधर ले जाऊंगा तो जब भी 3 बराबर से उधर जाता है तो अपना चिन्ह बदल देता है, तो 3 हो जाएगा -। तो x का मान कितना मिला, -3, और यही वो वैल्यू है x की जिसपे इसका मान 0 हो जाएगा। यदि मैं ये -3 यहाँ रखूंगा ना तो -3 + 3 को काट देगा और इसका मान कितना आ जाएगा, और यही बहुपद का शून्य। तो ये तरीका है शून्य निकालने का। यदि आपको किसी भी बहुपद के शून्य निकालने हैं तो उसका मेथड क्या होगा कि उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो, उसे सोल्व कर लो, x की जो वैल्यू में मिलेगी वही बहुपद के शून्य होते हैं। तो ये तरीका है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। और अब मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से ग्राफ के द्वारा हम बहुपद के शून्य का मतलब समझते हैं। इसे कॉपी करें। अब अगर हमारा जो टॉपिक है वो इसी में ही आएगा। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पढ़ने वाले जो है अगला टॉपिक हमारा ये है कि हम बहुपद का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझे। ज्योमेट्रिक का मीनिंग का मतलब होता है किसी चीज को हम लाइन ड्रॉ करके, रेखा को खींच के, ग्राफ बना के। ज्योमेट्रिक क्या है, ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं ज्यामिति, हिंदी बोलते हैं ज्यामिति। तो बहुपद के ज्यामिति मीनिंग देखेंगे हम यहाँ, ज्यामिति के द्वारा किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी जो मैंने x की वैल्यू निकालने सिखाया ये सब कैसा था, ये था अलजेब्रिक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बीजगणितीय। अब ये था ज्यामितीय मीनिंग। अभी हम यहाँ जो निकल लेंगे वो ज्यामिति के द्वारा किस तरह से हम ग्राफ को या इसे बहुपद को दर्शा सकते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक का मतलब होता है ज्यामितीय, और ज्यामिति में हम क्या चीज पढ़ते हैं, ज्यामिति में हम पढ़ते हैं ग्राफ बनाना, रेखाएं खींचना, किसी रेखा को ग्राफ पर कैसे खींचते हैं।
तो मेन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम यहाँ ये चीज सीखेंगे कि किस तरह से बहुपद को हम ज्यामिति के रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनाना है बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। जो बच्चे 10th क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें इसे प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे ग्राफ बनाने में, लेकिन जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें इस चीज को ध्यान से समझना है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। वैसे पिछली क्लासों में उन्होंने ग्राफ बनाया होगा जरूर, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफ बनाने के लिए आपको दो चीज का पता होना जरूरी है। यहाँ देखो, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जरूर एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। देखो, जब हम किसी लाइन को ऐसे लेकर चलते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जब हम ऐसे इसकी बात करते हैं तो वही होता है वाई अक्ष। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे ये डायरी है, एक तरह की बुक है, तो इसमें क्या है, ये जो ये वाला एक्सिस है जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, तो उसके लिए आपको, जैसे मैं मार्कर के इन दोनों मार्कर के बारे में बात करूं, तो ये वाला अक्ष को हम एक्स अक्ष मान के चलते हैं और ये वाले को हम वाई अक्ष मान के चलते हैं। तो जब भी हम किसी चीज इस तरह से चलेंगे, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से चलेंगे, हम जब ऐसे चलेंगे तो हम कौन से अक्ष पे चलेंगे, एक्स अक्ष पे, और जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो कौन से अक्ष पे चलेंगे, वाई अक्ष पे। तो हमने दिशाओं को 2 डायमेंशन में बांट रखा है। यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे 3D भी होता है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 2D, 2 डायमेंशन, जिसमें हम 2 दिशाओं के बारे में बात करते हैं, 2 अक्षों के बारे में बात करते हैं। अक्ष वो चीज होती है जिस पर हम किसी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए, ये जो पूरी लाइन है सीधी, इसे हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है। और जो ये ऐसी लाइन है पूरी बड़ी, यहां से लेकर यहां तक के नीचे तक की, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है। एक पॉइंट तो आपको समझना है, ये जो होता है ये होता है ओरिजिन, जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं इसे ओरिजिन। ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेन सेंटर है जहां से हर चीज चलती है। अगर मुझे इधर को जाना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ऊपर को चलना है तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इधर चलना है तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, नीचे चलना है तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हर दिशा में हम मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है। तो ये मूल बिंदु हो गया है। अब हमें पॉइंट क्या याद रखना है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये पूरा वाई अक्ष है और ये पूरा एक्स अक्ष है। ये जो बिंदु है इस बिंदु पर सबका मान 0 होता है। क्या होता है, 0। और यदि मैं इस बिंदु से इधर चलूंगा तो हमेशा वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव प्लस की, पॉजिटिव वैल्यू होगी इधर की तरफ। और यदि मैं एक्स एक्स से इधर की ओर चलता हूं तो इसे हम बोलते हैं एक्स डैश, इधर का हिस्सा एक्स एक्सिस, इसे इधर करते हैं एक्स डैश एक्सिस। और इधर हमेशा हम कैसी वैल्यू देखते हैं, नेगेटिव। ऐसे इधर होता है, ये होता है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे जब भी मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। और वाई एक्सिस पे नीचे को चलूंगा जिसे हम बोलते हैं वाई डैश अक्ष, तो इस पे सारी वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर की तरफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। ये एक्स और वाई अक्ष की बात है। तो जो भी वैल्यू मैं इस पे चलता हूँ वो एक्स एक्स पे चलता हूँ, जब भी मैं इस पे चलता हूँ तो वाई एक्स पे चलता हूँ।
एक पॉइंट और आपको यहाँ समझना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि जब भी मैं एक्स अक्ष पे चलूंगा, जब मैं इस वाले ऐसा चलूंगा, तो हमेशा वाई अक्ष का मान क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? जरा ध्यान से समझो। जब मैं ऐसा चलता हूं तो उधर वाला हिस्सा खाली रहता है, उसका कोई नहीं चलता। तो जब कोई ऐसा चलेगा तो उधर वाले हिस्से को हम मान के चलेंगे 0। जब मैं इधर भी चलूंगा तो एक्स अक्ष पे चल जाऊंगा, एक्स अक्ष का मान बढ़ेगा। यहाँ 0 है सर, तो यहां से यदि मैं इधर को चलूंगा तो एक्स अक्ष का मान बढ़ेगा, वाई का मान क्या होगा? 0। और यदि मैं ऊपर को चलूंगा तो वाई का मान बढ़ेगा, एक्स का मान 0 होगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझना है, इसलिए आपको पॉइंट लिखना है एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। y किसके बराबर होता है? x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, एक पॉइंट और समझना है, हम किसी भी चीज का भी क्या निकालते हैं? निर्देशांक, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। निर्देशांक कोऑर्डिनेट। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक का मतलब होता है जो किसी अंकों के द्वारा निर्देश देना। वो हमें निर्देश देता है कि हम कौन से अक्ष पे हैं, और वो निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? अंकों के द्वारा। तो निर्देशांक जब भी हम किसी चीज को निकालते हैं तो x और y दोनों को मिलाकर निकालते हैं। x का मान और y का मान दोनों को लिख के एक निर्देशांक बनता है। और हमेशा एक बात याद रखो, पहले x का मान लिखा जाएगा, बाद में y का। यदि x का मान 0 है तो पहले 0 लिखा जाएगा, y का मान मान लो 3। और यदि y का मान 0 है तो पहले x का मान 3 है, y का मान 0। ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, तो यदि मैं x अक्ष पे यहाँ आ गया हूं तो x अक्ष पे इधर चलाऊंगा, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसी तरह से माइनस में होगा इधर -1, -2, -3, -4। इसी तरह से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे इधर अगर मैं चलूंगा तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो यदि आपको एक बात समझनी है, मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन बोलते हैं। यदि मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया 3 पे, यहाँ से चल के कहाँ पहुंच गया 3 पे, तो आप पता है कौन सा अक्ष पे चल रहा हूं मैं? 3 पे, एक्स अक्ष पे चल रहा हूँ। कौन सा अक्ष पे चल रहा हूँ मैं? यदि मैं ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ से चलते चलते कहाँ गया? यहाँ रुक गया, तो कौन सा अक्ष पे चला? एक्स अक्ष पे। और एक्स अक्ष पे कहाँ जाके रुका? 3 पर। तो इस जहां मैं रुका, इस बिंदु के, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक कैसे करेंगे? जरा ध्यान समझे। जिस पॉइंट में मैं जाकर रुका हूं, सबसे पहले हमें देखना है कि वो पॉइंट कौन से अक्ष पे है? एक्स पे है। तो एक्स कितना चले? एक्स पे 3। यहां से यहां तक कितना चले? 3। तो इस पॉइंट का एक्स अक्ष की वैल्यू हो जाएगी 3। वाई पे कितना चले? वाई पे तो चले ही नहीं। किस पे चल रहे हैं हम? केवल एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, वाई पे कुछ नहीं चल रहे। तो एक्स का मान हो जाएगा 3 और वाई का मान हो जाएगा 0। तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक कैसा आ गया? 3,0। यदि मैं ऐसा चलता हूं केवल, और मान लो मैं यहाँ से यहाँ चला 4 तक पहुंच गया, यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया? 4 पे। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। निर्देशांक मान होता है पॉइंट निकालना है, किस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे? एक्स अक्ष पे, कौन सा अक्ष पे चल रहे हैं? वाई पे। एक्स अक्ष पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे। हम मान लो इस पे चल रहे केवल, तो एक्स अक्ष पे कुछ नहीं चल रहे, तो एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा? 0। तो वाई पे कितना चल रहे? 4। तो वाई अक्ष का मान होगा 4। तो इस तरह से इसके बिंदु निकल कर आ जाएंगे 0,4। तो हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में। यहाँ भी x की वैल्यू और y की वैल्यू बाद। तो इस तरह से आपको मैंने थोड़े से कोई बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं। इन कंसेप्ट समझाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, अभी हमने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करी, अभी मैंने बेसिक चीज समझाई है। जब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो इस चीज का यूज होगा, फिर आप आसानी से ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। उस क्लास को आपको ध्यान से समझना है और उससे पहले इस क्लास को जरूर पढ़ लेना है। इसके हर पॉइंट को नोट कर लेना है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे भी, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे भी नोट करते हुए चलना है। थैंक यू।